हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लैमडिया। आज ग्लैमडिया आपकी हेल्थ और लाइफस्टाइल को बेनिफिट करने के लिए एक और न्यू और यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर आया है। आज हम एक काफी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, अर्थराइटिस के बारे में। ये कौन सी बीमारी है और ये इतनी कॉमन क्यों है? अर्थराइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स। ये किसी एक जॉइंट या कई सारे जॉइंट्स पे इफेक्ट कर सकती है। अर्थराइटिस कुछ 100 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सबके डिफरेंट कॉजेस एंड ट्रीटमेंट मेथड्स होते हैं। दो टाइप के अर्थराइटिस सबसे कॉमन होते हैं और वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस ओए एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस आरए। अर्थराइटिस के सिम्टम्स यूजुअली डेवलप होने में वक्त लगता है, लेकिन उसके सिम्टम्स अचानक से भी नजर आ सकते हैं। अर्थराइटिस सबसे ज्यादा एडल्ट्स जो 65 इयर्स के ऊपर हों उनमें नजर आता है, लेकिन ये बच्चों, टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स को भी हो सकता है। अर्थराइटिस सबसे कॉमन मेन से ज्यादा वुमेन में होता है और उन लोगों को जो ओवरवेट होते हैं। तो फ्रेंड्स, अर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या है? जॉइंट पेन, स्टिफनेस और स्वेलिंग अर्थराइटिस के सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं। रेंज ऑफ मोशन भी कम हो जाती है, मतलब अफेक्टेड पार्ट्स ज्यादा मूव नहीं कर पाते, और रेडनेस भी जॉइंट्स की स्किन के अराउंड नजर आती है। अर्थराइटिस के पेशेंट्स सुबह के वक्त ज्यादा बुरे सिम्टम्स फील करते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस या आरए में इम्यून सिस्टम के इन्फ्लेमेशन की वजह से टायर्डनेस और लॉस ऑफ एपेटाइट भी एक्सपीरियंस होती है। पेशेंट्स एनेमिक भी हो जाते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स की काउंट डिक्रीज होती जाती है और फीवर भी आ सकता है। सीवियर आरए जॉइंट डिफॉर्मिटी भी कर सकता है अगर उसे ट्रीट ना किया जाए। तो अर्थराइटिस कैसे होता है? बॉडी में कार्टिलेज एक फर्म लेकिन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जो जॉइंट्स में होता है। ये जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करती है किसी प्रेशर या शॉक से जब इसे मूव किया जाए या इस पर स्ट्रेस पड़े। नॉर्मल अमाउंट की कार्टिलेज की कमी होने से टिश्यूज में किसी तरीके के अर्थराइटिस हो जाते हैं। नॉर्मल वेयर और टेयर से ओए यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, जो कि सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस है। जॉइंट्स में इन्फेक्शन या इंजरी कार्टिलेज टिश्यू के नेचुरल ब्रेकडाउन को बिगाड़ देता है। ओए डेवलप होने के रिस्क ज्यादा होते हैं अगर अर्थराइटिस की फैमिली हिस्ट्री को। और दूसरा कॉमन फॉर्म अर्थराइटिस का है आरए यानी कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो बॉडी में तब होता है जब बॉडी का इम्यून सिस्टम के बॉडी के टिश्यूज को अटैक करने लगते हैं। यह अटैक साइनोवियम अफेक्ट करता है। साइनोवियम एक सॉफ्ट टिश्यू जॉइंट्स में होता है जो एक फ्लूइड प्रोड्यूस करता है जो कार्टिलेज को नरिश करता है और जॉइंट्स को लुब्रिकेट भी करता है। आरए साइनोवियम में होने वाले डिसीज है जो जॉइंट्स में होता है और इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये इवेंचुअली जॉइंट के अंदर दोनों बोन और कार्टिलेज को डिस्ट्रक्ट कर देता है। तो अर्थराइटिस को कैसे डायग्नोज करा जाता है? अर्थराइटिस को टेस्ट कराने के लिए किसी डॉक्टर के पास जा सकते हैं। वो एक फिजिकल एग्जाम लेंगे जिसमें डॉक्टर जॉइंट्स के अराउंड फ्लूइड, वार्म या रेड जॉइंट्स और जॉइंट की लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर आपको किसी स्पेशलिस्ट को भी रिकमेंड करेंगे। अगर किसी को सीरियस सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो वो पहले से ही किसी स्पेशलिस्ट यानी कि रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। इससे जल्द ही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो जाता है। डॉक्टर इन्फ्लेमेशन लेवल्स को ब्लड और जॉइंट फ्लूइड्स में से एक्सट्रैक्ट और एनालाइज करके चेक करते हैं कि पेशेंट को कौन सा अर्थराइटिस है। ब्लड टेस्ट जो स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज को चेक करता है, जैसे कि एंटी-सीसीपी, आरएफ और एएनए भी कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट्स हैं। डॉक्टर्स कॉमनली इमेजिंग स्कैन्स भी लेते हैं, जैसे कि एक्सरे, एमआरआई और सिटी स्कैन्स। तो अर्थराइटिस को कैसे ट्रीट करा जाता है? ट्रीटमेंट का मेन गोल होता है पेन को कम करना और जॉइंट्स को कोई एडिशनल डैमेज ना आने देना। अलग अलग ट्रीटमेंट लेने से पेशेंट्स को रियलाइज होता है कि उनके लिए कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट है। कुछ लोगों को हीटिंग पैड्स और आइस पैक से रिलीफ मिलता है। बाकी मोबिलिटी असिस्टेंस डिवाइसेस जैसे कि केन्स या वॉकर्स हेल्प करती हैं सोर जॉइंट से प्रेशर हटाने में। जॉइंट्स के फंक्शन को इम्प्रूव करना भी बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर्स कई ट्रीटमेंट मेथड प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अर्थराइटिस के 3 ट्रीटमेंट्स होते हैं। पहला है मेडिकेशन
आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए कई टाइप्स की मेडिकेशंस होती हैं। इसमें से 4 सबसे कॉमन है। पहला है एनाल्जेसिक्स, जैसे कि हाइड्रोकोडोन, जोविकोडन या एसिटामिनोफेन या टाइनॉल है। ये इफेक्टिव होती है पेन मैनेजमेंट के लिए, लेकिन ये इन्फ्लेमेशन में काम नहीं करती। दूसरा है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे आइबुप्रोफेन जो एडविल में होती है और सैलिसाइलेट्स जो पेन और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। सैलिसाइलेट्स ब्लड को पतला कर सकता है, इसलिए कॉशन के साथ यूज करना होता है एडिशनल ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस के साथ। नंबर 3 में है मेंथॉल या कैप्साइसिन क्रीम्स, जो जॉइंट्स में पेन सिग्नल्स के ट्रांसमिशन को ब्लॉक करती है। 4th नंबर पे है इम्यूनोसप्रेसेंट्स, जैसे कि प्रेडिनिसोन और कॉर्टिसोन, जो कि काम करने में हेल्प करती है। आर्थराइटिस का सेकंड ट्रीटमेंट है सर्जरी, जॉइंट को आर्टिफिशियल जॉइंट से रिप्लेस करने के लिए सर्जरी करना एक ऑप्शन हो सकता है। इस फॉर्म की सर्जरी ज्यादातर हिप्स और नीज को रिप्लेस करने के लिए परफॉर्म की जाती है। अगर आर्थराइटिस सबसे सीवियर फिंगर्स या रिस्ट में है तो डॉक्टर जॉइंट फ्यूजन परफॉर्म करते हैं। इस प्रोसीजर में बोन्स के एंड्स को एक साथ लॉक कर दिया जाता है जब तक वो एक होकर हील ना हो। 3rd ट्रीटमेंट है फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी एक मेन कंपोनेंट है आर्थराइटिस ट्रीटमेंट का। इसमें एक्सरसाइजेस से इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स के पास वाली मसल स्ट्रेंथन हो जाती है। इसके अलावा ग्लैमडिया आपको लाइफस्टाइल चेंजेस बताएंगे जो आर्थराइटिस को ट्रीट करने में हेल्प करती है। वेट लॉस और हेल्थ वेट मेंटेन करने से ओए डेवलप होने के रिस्क कम हो जाते हैं और उसके सिम्टम्स भी कम हो जाते हैं। हेल्दी डाइट लेना वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी डाइट चूज करना चाहिए जिसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हो, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हर्ब्स। इससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। बाकी इन्फ्लेमेशन रिड्यूसिंग फूड्स हैं फिश और नट्स। आर्थराइटिस पेशेंट्स को कुछ फूड्स मिनिमाइज या अवॉइड करने होते हैं, जैसे कि फ्राइड फूड्स, प्रोसेस्ड फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स और मीट का ज्यादा खाना। रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि ग्लूटेन एंटीबॉडीज भी मिल सकती हैं उन लोगों में जिनको RA हो, इसलिए ग्लूटेन फ्री डाइट भी सिम्टम्स इंप्रूव और डिसीज प्रोग्रेशन भी रोकती है। स्टडीज से ये भी मालूम हुआ है कि पेशेंट्स को ग्लूटेन फ्री डाइट देना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल रखती है। स्विमिंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छी फॉर्म की एक्सरसाइज है उन लोगों के लिए जिनको आर्थराइटिस है, क्योंकि ये जॉइंट्स पर प्रेशर नहीं डालती है जैसे रनिंग और वॉकिंग डालती है। एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन रेस्ट लेना भी उतना ही जरूरी होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्थराइटिस। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करें। और अब आपकी होस्ट पलक गुप्ता आपसे विदा लेना चाहेगी। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में और फिर हम आपके लिए लेके आएंगे कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन। तब तक अपना ध्यान रखिए। अलविदा।